गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जगत भैया सीमान के लिए निकल चुके हैं और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि जगत भाभी भी जा रही हैं उनके साथ। वैसे वीडियो में आपको बताया गया है कि जगत भाभी नहीं जा रही है, पर सुबह आपको सरप्राइज मिलने वाला है, जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि कुछ पॉइंट मैंने देखा है। उसके बाद छोटे नवाब और उनकी वाइफ का जो वीडियो आया है, जो उन्होंने अपना डिसीजन बताया है पार्टी को लेकर, उसमें भी गोलमाल है। तो ये सारे लोग थूक के चाटने वाले हैं, क्योंकि आंटी को थूक के चटाने की बहुत आदत है। चाटना, चूटना, ये सारे जो शब्द है ना, ये आंटी से ही जगत भैया सीखे हैं। जो औरतों को बोलते ने कि ये चाट लो मेरा, ये चाट लो, तो कहते ना कि माँ का गुण बेटे में ही होता। अब समझ में आ रहा कि जगत भैया औरतों को इतना गंदा गंदा कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आंटी को गंदा बोलने की आदत है। और जो माँ सीखेगी, जो माँ करेगी, वही बेटा करेगा। तो आंटी आ चुकी हैं अपने औकात पे, जो इनकी औकात है। वैसे तो ये अपने आप को बोलती हैं कि ये प्रिंसिपल रह चुकी हैं, लेकिन प्रिंसिपल वाला इनकी जबान तो लग नहीं रहा है। वहाँ बच्चों को भी चाटना, चूटना, थूकना, नीच, गंदी औरत, बहुत सारी चीजें सिखा रही हैं। तो चलिए आंटी, मैं बताती हूँ कि नीच औरत कौन है और थूक के चाटता कौन है, कौन घटिया है। जब यही बात छोटी बहू पर आ गया था, छोटी बहू के लिए गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे, तब आप आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज भी आप आवाज उठाने आई हैं, तो आप अपने छोटे बेटे के लिए नहीं आई हैं, ना बहू के लिए आई हैं। आप आवाज उठाने आई हैं अपने बड़े बेटे, बड़ी बहू के लिए, और उनके सपोर्टरों को भी गाली दे रही हैं, जो कभी जगत भाभी को सपोर्ट करते थे। तो कह रही हैं कि मेरे बेटे और बहू में आग लगा रहे हैं। तो क्या है पूरा माजरा, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले छोटे नवाब के वीडियो से बात करते हैं। छोटे नवाब ने एक वीडियो बनाया है और उसमें गोल मोल बातें की हैं। उनका कहना है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि पैसे अंकल दिए हैं होटल का, तो उन्होंने दिखाया कि पैसे अंकल नहीं दिए हैं, पैसे मैंने ही दिए हैं। क्योंकि इन्होंने बताया था कि जब ये पार्टी कैंसिल करने वाले थे तो अंकल को फोन किया था, अंकल नहीं उठाए थे। और आंटी ने अपने वीडियो में क्लियर किया कि नहीं, अंकल ने फोन किया था, सुबह रात को सो गए थे, तो ये लोग फोन नहीं उठाए। तो उसी की वजह से कुछ कमेंट आ रहे थे, तो उसी का रिप्लाई दिया कि नहीं, पार्टी हम कर रहे थे, हमने पैसे भी दे दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम पार्टी में नहीं जाएंगे, और पार्टी में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे आत्मसम्मान की बात है। फिर अपनी बीवी को बुला के पूछते कि तुम जाओगी, तो उसने भी जवाब दिया कि जहां मेरा पति रहेगा वहां मैं रहूंगी। लेकिन वहां पे एक बात नोट करना, छोटे नवाब ने कहा कि अगर मान लो हम पार्टी में चले भी गए तो आप लोग को कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, मतलब मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। तो यहाँ पे छोटे नवाब और उनकी पत्नी थूक के चाटने वाले हैं, इनकी बातों में मत आना। आप लोगों ने सपोर्ट किया, हम लोगों ने सपोर्ट किया क्योंकि ये हमें सही लगे। देखो, ये हमारे दुश्मन नहीं लगे हैं, ना आंटी दुश्मन लगी हैं, और ना जगत भैया, और ना ही छोटे नवाब। जहां पे जो सही लगा हम लोगों ने सपोर्ट किया है। सपोर्ट इसलिए किया है क्योंकि हम रिएक्शन चैनल खोल के बैठे हैं और रिएक्शन देते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं, हमारे पॉइंट को ऑडियंस सुनती है, तो उनके ही अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटे नवाब पार्टी में जाएंगे, आप मेरे से गारंटी लिखवा लो, 100% जाएंगे। क्योंकि इनकी वीडियो में कोई बातें क्लियर नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस वीडियो में बोला है कि अगर हम पार्टी में चले जाएंगे तो हम कुछ बड़ा करेंगे, तो इसका मतलब ये पार्टी में जाएंगे। और कल होने वाला है कथा, तो जगत भैया सीमान के लिए आ गए हैं। इसी वजह से वो ट्रेन से नहीं आए। ट्रेन से इसीलिए नहीं आए क्योंकि ट्रेन से टिकट कराना पड़ता, सबका तत्काल टिकट नहीं मिलता, और गाड़ी से इकट्ठे सब आ जाएंगे। तो सारे लोग आ रहे हैं, जगत भाभी भी सीमान आ रही हैं, तो आप लोग इंतजार करिए। अब इधर आंटी एकदम पागल हुई पड़ी हैं। पागल इसलिए हुई पड़ी हैं क्योंकि अपने ऊपर ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब तक छोटी बहू और छोटे बेटे की ट्रोलिंग हो रही थी, उस लोग छोटी बहू को सातिर, चालाक है, कामचोर है, गंदा गंदा बातें बोल रहे थे, तब आंटी की जबान नहीं खुली थी। तब ये गाली गलौज वाला जो आंटी जबान लेके आई है, तब इनकी नहीं खुल रही थी। हमेशा जब बड़ी बहू के लिए कोई कुछ कमेंट कर देता है तो हमेशा स्टैंड लेने आती है, और इस टाइम पे लोग बड़ी बहू और बेटे को बोल रहे हैं कि उनकी वजह से ही पार्टी कैंसिल हुई है, तो आंटी कैसे बर्दाश्त कर लें। अब आंटी पैसे भी लगा रही हैं, पार्टी भी कर रही हैं, तो अपने बड़े बेटे बहू की वो ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, तो इसीलिए आ गई हैं गाली गलौज करने। अब इनके कमेंट में बहुत ज्यादा निगेटिव कमेंट्स आ रहा, और निगेटिव कमेंट्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हरकतें आंटी की वैसी हैं। अब उन हरकतों को तो ये नहीं देख रही, इनको लग रहा है कि कुछ औरतें रिएक्शन बना रही हैं, कुछ औरतें कमेंट कर रही हैं, तो चलो उनको गाली देंगे तो हम सही बन जाएंगे। तो आंटी, गाली देने से ना आप जबान खराब कर रही हैं। जो नीच औरत, घटिया औरत, गंदी औरत बोल रही है ना, वो आप अपनी गिरहबान में झांक के देख लेना कि नीच औरत कौन होती है। नीच औरत का परिभाषा ये होता है कि
यहाँ पर मैं नीचता का सिर्फ परिभाषा बता रही हूँ, मैं किसी को नीच नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी जबान इतनी गंदी नहीं है। लेकिन ऑडियंस नीचता किसे समझती है, क्योंकि नीच मतलब होता है नीचे स्तर पर गिर जाना। तो नीचे स्तर पर कौन सा परिवार गिरा है यूट्यूब पे, और उसका तमाशा लोगों ने किस किस ने देखा, और उस तमाशे पर अगर लोगों ने बात की है तो उस परिवार को बहुत मिर्ची लगी है। किसी को जलन नहीं है, लोग गंदगी पर बात करेंगे, नीचता पे बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पे नीचता कौन कर रहा है। ऑडियंस कर रही है, कमेंट करने वाले नीच और घटिया है, या नीचता किसी परिवार ने दिखाई है। अपने ही अजन्मी बच्ची को, छोटी सी बच्ची को जिसकी माँ की डिलीवरी होने वाली होती है, और ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि उस माँ को गाली मिलती है, उस अजन्मी बच्ची को बद्दुआ मिलता है कि वो दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। ऐसी बद्दुआएं मिली थी उस लड़की को। चलो भगवान का शुक्र रहा, ठीक ठाक से वो दुनिया में आ गई, और दुनिया में आने के बाद भी उसके माँ को चैन नहीं मिला। एक माँ क्या करती है, अपने छोटे बेटे की बुराई बड़े बेटे से करती है, आग लगाती है कि देखो भाई वो अपने पापा को मारता है, और फिर बड़ा बेटा उसको समझाने के बजाय दुनिया के सामने आके बताता है कि भाई मेरा छोटा बेटा, मेरी माँ ने बताया है कि वो अपने बाप को मारा है। सोशल मीडिया छोटी चीज नहीं है, देश विदेश के लोग देखते हैं, और देश विदेश के लोगों ने जब देखा होगा ये एपिसोड तो सोचा होगा भाई माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं कि उनका खुद का बेटा उन पे हाथ उठाता है। ऐसी बातें दुनिया को बताकर लोग नीचे स्तर पर गिरते हैं। रियल लाइफ में जो इज्जतदार लोग होते हैं ना, वो जब झगड़ा होता है तो घर के दरवाजे बंद करते हैं कि बाहर पड़ोसियों को ना पता चले सुबह हम किस मुंह से आएंगे, और अगर हम सामने निकलेंगे तो हमें शर्म आएगी। लेकिन कुछ लोग इतने नीचे स्तर पर गिर गए हैं कि देश विदेश के लोगों ने उनकी घर का तमाशा देखा, फिर भी वो अपने आप को इज्जतदार बनते हैं। ऐसी माँ हमने देखी है कि जो अपने छोटे बेटे की बुराई बड़े बेटे से करती है, और उसे बोलती है कि रात को 12 बजे तुम वीडियो बनाओ और उसमें बोलो कि मेरा छोटा बेटा और बहू कितनी गंदी है। वहां पे बड़ा बेटा आता है और बोलता है कि जो मेरा छोटा भाई है ना, उसकी वाइफ विलन है, वो साजिश करती है, वो बहुत दुष्ट है, वो मेरे भाई को भड़काती है, वो मेरा घर तोड़ने की कोशिश करती है, वो रात को 9 बजे अपनी ही सास पर उंगली दिखाकर लड़ाई करती है, बहुत गंदी है। साथ में उसके मायके वालों को लपेटा जाता है, यहां तक कि उसकी बहनों को लपेटा जाता है। ये सारी बातें दुनिया को बताई जाती है। भाई क्यों बताई जाती है? ये भी नीचे स्तर पर गिरना है, और यहीं पे मन नहीं भरता है। आगे बहुत सारे ड्रामा होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद उस नवजात बच्ची को भी कहा जाता है कि मैं इसकी मालिश नहीं करूंगी, क्योंकि मालिश करूंगी तो कहीं हड्डी टूट जाएगा, तो मेरा बेटा मुझ पे इल्जाम लगा देगा। उसके बाद नीचता यही नहीं रुकती है, नीचे स्तर पर गिरना चालू रहता है, और आके अपने छोटे बेटे को बोला जाता है कि मेरा बेटा पूरा फ्लैट मांग रहा था, मैं तो कमरा देने के लिए तैयार थी। तब सामने से छोटा बेटा वीडियो बनाता है और बोलता है नहीं भाई, मेरी माँ बहुत झूठी है, बहुत झूठी औरत है, और ये बहुत नीचे स्तर तक जा सकती है। और वहां पे छोटा बेटा राधा रानी की कसम खाता है। तो अब भाई हम क्या माने कि एक बेटा कसम खा के अपनी ही माँ को बोल रहा है कि वो झूठी औरत है। तो पूरे सोशल मीडिया पे झूठी औरत बनने के बाद कौन नीचे स्तर पर गिरा है? वो लोग जो कमेंट कर रहे हैं, जो अपना पॉइंट रख रहे हैं कि भाई आप गंदगी मत दिखाओ। उन औरतों को ये घटिया औरत बोल रही है, नीच औरत बोल रही है, जो कमेंट में आके इनको सलाह दे रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें आप अपने घर के अंदर तक रखो, पैसे के लिए अपने घर का तमाशा ना बनाओ। तो वो औरतें इनकी नजर में नीच, घटिया, बेशरम, छिछरी छुछरी जो भी बोल रही है वो हो गई हैं। आपको लगता है कि ऐसी भाषा वो औरतें इस्तेमाल करती हैं जो रिएक्शन देती हैं? बिल्कुल नहीं करती हैं। ऐसी गंदी भाषा यही इस्तेमाल कर सकती हैं, और इन्हीं की भाषा इनका बेटा सीखा हुआ है कि आओ चाट लो, वो भी चाटने की बात कर रहा है। तो आंटी कहती हैं कि लोग मेरा थुका हुआ चाट जाते हैं। तो आंटी आपका थुका हुआ कोई नहीं चाटता, आपके थुके हुए पे और लोग आके थुक जाते हैं, आपकी फैमिली पर थुक जाते हैं कि देखो हम थुक के जा रहे हैं, चाटने कोई नहीं आता। आपको गलतफहमी है। और रही बात थुक के चाटने का, तो ये काम आप लोग बखूबी कर रहे हैं। आज भी आप थुक के चाट रही हैं। जिस बेटे का आप मुंह नहीं देखने वाली थी, जिस बेटे को घर से निकालने वाली थी, वही बेटा एक हो गया। तो जब बेटा एक ही था, आप लोग एक ही थे, तो क्यों आके ड्रामा किए? आपका क्या, आप कंटेंट बनाती हैं? कंटेंट नहीं बनाती हैं, आप तमाशा करती हैं, गंदगी दिखाती हैं। और गंदगी दिखा के कोई अच्छी औरत नहीं बन सकता है। और गंदगी के बारे में लोग बात करते हैं कि भाई गंदगी मत दिखाओ, तो वो लोग नीच और घटिया हो गए हैं। के बाद इनका कहना है कि कुछ लोग थाली के बैगन हैं। एक बार बोले थे कि हम पे नहीं बात करेंगे, और फिर आके बात कर रहे हैं। जब तक हमारे घर के मर्दों को नहीं देखते हैं तब तक उनको चैन नहीं है।
आंटी जी, आपके घर के मर्दों में ऐसा क्या है? कौन से शाहरुख खान, सलमान खान लगे हैं जो आपके घर के मर्दों को देखेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई अच्छा है, बिल्कुल नहीं अच्छा है। और जूली आंटी ने सही बोला था कि आपके जो बच्चे हैं ना, उनसे लाख गुना सुंदर उनके बच्चे हैं। तो सुंदरता में भी तो आपके घर में कोई मर्द सुंदर नहीं है कि लोग उनको देखेंगे। किस मामले में देखेंगे? ना तो वो इज्जतदार है, ना कैरेक्टर के अच्छे हैं आपके घर में। आपका बेटा कैरेक्टरलेस है, सारी दुनिया जान गया कि अपनी बीबी को छोड़ के वो कहीं और मुंह मार रहा था। तो आप किस बात का घमंड दिखा रहे हैं कि आपके मर्दों को देखने आते हैं? आपके मर्दों को नहीं देखने आते हैं लोग। आप जो कहती हैं ना यूट्यूब पे लोग लंगा नाच करते हैं, तो जब आप लंगा नाच करती हैं ना, तो वो औरतें देखने आती है और थूक के चली जाती हैं, थूक के चाटने नहीं आती हैं। फिर ये अपने उन सपोर्टरों के बारे में बात करती हैं जो इनके सपोर्टर थे और वो जगत भाभी के लिए आवाज उठाते थे कि इनका बेटा गलत कर रहा है। तो इनका कहना है कि मेरे बड़े बेटे बहू में लोग आग लगाते थे और जब तक आग ना लगाए तब तक पानी नहीं पसता था। तो आपके बड़े बेटे बहू के बीच में किसने आग लगाई? किसी ने नहीं लगाई। रिएक्शन वालों ने तो बिल्कुल नहीं लगाई। अब ऑडियंस आप लोग खुद समझ जाओ कि ये औरत कितनी सेल्फिश है। आप लोगों ने इनकी बहू को सपोर्ट किया था, अलग किया था कि सपोर्ट किया था? आप लोग आवाज उठा रहे थे कि इन दोनों को एक करना है, ये दोनों एक हो जाएं। सबने, सारे रिएक्शन वालों ने उस टाइम पे इन दोनों को एक करने के लिए सपोर्ट किया था। अलग कौन कर रहा था? अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे ये छोटे बेटे का नाम नहीं लेती हैं। कह रही हैं लोग मेरे पे आ जाते हैं बात करने, मेरी बेटी पे आ जाते हैं, मेरी बड़ी बहू पे आ जाते हैं, मेरे बेटे पे आ जाते हैं, और जब तक बात नहीं करते हैं तब तक पानी नहीं पसता। तो इस टाइम पे आंटी इन लोगों पे बात नहीं हो रही, आपके छोटे बेटे पे बात हो रही है। तो उस पे आ जाइए ना, छोटे बेटे पे। पता है यहाँ आंटी को प्रॉब्लम क्या हो रही है? आंटी को प्रॉब्लम ये हो रही कि इन तीनों चारों की ट्रोलिंग हो रही है और छोटे बेटे को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से इनको खुद को मिर्ची लग रही है, इसीलिए गाली गलौज पे उतर रही हैं। तो उतरिए आंटी, गाली गलौज देने से कोई गंदा नहीं हो सकता है। जो नीच घटिया गंदा होगा वही चिढ़ेगा, जो होगा ही नहीं वो चिढ़ेगा कहां से? और रही बात मर्दों को देखने का काम, तो वो काम रिएक्शन वाले नहीं करते हैं भाई। मर्दों के साथ तो आपकी ही बहुएं रील बनाती हैं, देखती हैं। अब जब रील बनाती हैं तो गैर मर्दों को देखती भी होंगी, देख बिना देखे तो रील नहीं बनेगा। अभी आज ही एक रील आई है जो जिस लड़की के साथ आपके बेटे रील बना रहे थे, उनके साथ उनको पार्लर ले गए थे जब शोरूम की ओपनिंग थी, तब जगत भाभी के सपोर्टर आके बोल रहे थे कि जगत भैया बहुत गलत कर रहे हैं, उस दिल्ली वाली को घुमा रहे हैं, अपने बीबी के लिए टाइम नहीं है, ऐसा वैसा। तो अब वही जगत भाभी उसी के हस्बैंड के साथ रील बना रही हैं। तो वो लोग कहाँ छिप गए हैं? अब आके यहाँ पे लिखो ना कि जगत भाभी भी जगत भैया के साथ गलत कर रही हैं, उनके पति का हाथ अपने हाथों में लेके इंस्टा पे रील डाल रही हैं। अगर जगत भैया किसी लड़की के साथ घूम ले फिर ले तो वो इंसान गलत हो गया, और उनकी वाइफ किसी गैर आदमी के साथ रील बना ले, उसके हाथों के हाथ में ले ले, तो फिर वो गलत कैसे नहीं? अगर आपको जज करना है तो दोनों को जज करो। तो आंटी अगर गैर मर्दों के देखने और सुनने की बात है तो ये आपके ही घर में होता है, आप झांक लीजिए, कोई और नहीं देखने जाता। रिएक्शन वाले गैर मर्दों को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाते हैं आंटी, उनकी आरती नहीं उतारते हैं, उनको माला नहीं पहनाते, उनको अपने घर में एक रात और नहीं रोकते हैं कि रुक जाइए आपको अच्छा लगेगा। ये काम रिएक्शन वाले नहीं करते हैं। तो आप कहती है ना कि जो जैसा होता है लोगों को वैसा ही बोलता है, नीच लोग, बेशरम लोग। तो शायद आपके घर में ऐसा हो रहा है, इसीलिए लोग आपको यही दिख रहे हैं कि वो हमारे घर के मर्दों को देख रही हैं। भाई आंटी आपका लेवल ना बहुत गिरता जा रहा है। मैं आपकी हमेशा तारीफ करती थी, मुझे हर मामले में अच्छी लगती थी। अभी थोड़ा सा आप गलत जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि आप सही रास्ते पे चली जाएंगी और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएंगी। तो जब आंटी आप अच्छा कंटेंट देंगी तो लोग अच्छी बात करेंगे, और जब आप बुरा कंटेंट दिखाएंगी तो लोग बुरा ही बोलेंगे। तो आप यहाँ आके गाली, बेशरम, बेहया, नीच, लाज, जो भी बोलना है बोलिए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस कैटेगरी में वो लोग है ही नहीं, और जो लोग होंगे वो चिढ़ेंगे। आपको कमेंट आ रहा है, आप अगर उस कैटेगरी में नहीं है तो आप चिढ़ क्यों रही हैं? चिढ़ते वही है ना जब वो उस कैटेगरी में होते हैं। तो आप लोग को पता ही है कौन किस कैटेगरी में है, और ऑडियंस यहाँ कमेंट में बता देगी कि कौन नीच है और कौन घटिया है, कौन नहीं है। आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि आप लोग ही वीडियो देखते हो और आप ही लोग इन्हें आज ब्लॉगर बना के बैठे हो। आप में आंटी ने एक बहुत गंदा स्टेटमेंट दिया है। ठीक है आप गाली गलौज कर रही हैं, जायज है, लेकिन किसी को मरने के लिए बोलना, आपको कोई मरने के लिए बोल रहा है। इनका कहना है कि लोग हमें देख कर जल रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम उस लायक हैं। तो ये आंटी जो पैसा आया है ना, इसी ऑडियंस के बदौलत आया है। जब तक यूट्यूब नहीं था तब तक आपकी क्या औकात थी लोग जानते हैं, आप लोग अपनी स्टोरी सुना चुके हो। तो जो जिस ऑडियंस को आज आप घटिया और वो बोल रही है, ये ऑडियंस अपने पर आ गई, अर्श से फर्श पर गिराने का काम कर सकती है।
अगर फर्श से अर्श तक उठा सकती है ना तो गिरा भी सकती है। तो इतना घमंड अच्छा नहीं है आंटी कि हम ब्लॉगर हैं, हमारे व्यूज आते हैं, हमारे बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं। आंटी आप लोग कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है इसी ऑडियंस की बदौलत है। और ऑडियंस को गाली गलौज कर रही हैं। सबको पता है कि सोशल मीडिया पे पॉजिटिव और निगेटिव चीजें आती हैं। पता है ये गाली गलौज क्यों कर रही है, अभी तक नहीं कर रही थी। अभी तक तो ये बिजी थी, उसमें इनके पास कंटेंट था क्योंकि कंटेंट मिल रहा था लड़ाई झगड़े का। अब ये फ्री है तो ये गाली गलौज करेंगी, ये रिएक्शन वाले और कमेंट पे गाली गलौज करेंगी। तो आप लोग डिसाइड करो। हम तो रिएक्शन वाले भाई, हम गंदगी देखेंगे तो हम बोलेंगे, हम तो वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो यूट्यूब पे वीडियो आएगी तो उस पे तो हम बात करेंगे। कि ऑडियंस आप अपना देख लो कि आपको क्या करना है, आपको गाली खाना है या इन लोगों को औकात दिखानी है। साथ में एक बात मैं ये बोलूंगी कि आंटी कह रही कि मेरी उम्र में आते आते तुम लोग मर जाओगी, तो आंटी यमराज लगी है, सबको मार रही हैं। आंटी कहते हैं ना कि जब हम किसी दूसरों को बोलते हैं ना तो हमारे घर में ही वो चीजें हो जाती हैं। तो मरने की बात ना थोड़ा सोच समझ के बोलना। बाकी आपका ये घमंड बोल रहा है और घमंड बहुत जल्दी चूर होगा। और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा प्यार।